जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि सबको वैसा ही सम्मान दो जैसा मुझे देते हो। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 17 जुलाई 1996 को जर्मन आश्रम बाद अंतोगास्त जर्मनी से दिया था। बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है आज का ये। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार तुम मुझे सम्मान देते हो ना, उसी तरह सबको सम्मान दो। लेकिन जो अपेक्षाएं तुम मुझसे करते हो वह तुम सबसे मत करो। लेकिन साधारणता क्या होता है, तुम बिल्कुल इसका उल्टा करते हो। तुम औरों को वो आदर्श और वो सम्मान नहीं देते जो तुम मुझे देते हो, लेकिन सबसे अपेक्षा ये लगाकर बैठ जाते हो कि वो तुम्हें आनंद दे, तुम्हें मतलब तुम्हारी सारी अपेक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करे। और जब व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है तब तुम फिर निराश हो जाते हो, उनकी निंदा करने लगते हो और उनको दोषी ठहराते हो, है कि नहीं? लेकिन इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी आत्मिक शक्ति घटती है। और जब तुम औरों को ब्लेसिंग देते हो, उनको आशीर्वाद देते हो, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। तो कितना सुंदर कहा है ना यहाँ पर गुरुदेव ने। और आगे यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो संसार की विभिन्नताओं का ही एक अंग है, इसलिए मतभेद तो होंगे ही। सहनशीलता, धैर्य और बुद्धिमत्ता और कुशलता पूर्वक आगे बढ़ो। अज्ञानी तुम्हें अधिक ज्ञानी बनाएंगे। तुम्हारे चारों ओर अज्ञानियों की संख्या ये बताती है कि तुम कितने केंद्रित हो, तुम कितने सेंटर्ड हो। देखो, मूर्खों को दूर हटाने का प्रयास मत करो। ऐसे हंसते हुए गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है उन्हें दूर हटाने की। यदि तुम केंद्रित नहीं हो तब तुम ऐसे लोगों को अपने आजू बाजू में सहन ही नहीं कर पाओगे, इतना धैर्य ही नहीं रहेगा तुम्हारे बीच में। लेकिन अगर तुम आत्मस्थित हो, तुम केंद्रित हो, तुम सेंटर्ड हो, तब तुम क्या पाते हो कि तुम क्या देखते हो ऐसे लोगों में, कि तुम ये पाते हो कि मूर्ख भी ज्ञान की बातें कर सकते हैं, वो भी ज्ञान की बातें करते हैं। वे तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, दूसरा कोई है ही नहीं। कितनी विशाल सोच है ये, कितना विशाल दृष्टिकोण है ये इतना विशाल दृष्टिकोण कब आता है? जब तुम केंद्रित होते हो, जब तुम सेंटर्ड होते हो। हमने कई बार सत्संग में भी देखा है ना, कई तरह के प्रश्न गुरुदेव से पूछे जाते हैं, कुछ भी, कभी कभी तो, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर गुरुदेव कितना सहजतापूर्वक, कितना शांति से देते हैं, है कि नहीं? तो आगे यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्ख तुमको निराश भी कर सकते हैं, तुमको ज्ञान भी दे सकते हैं और तुम्हारा जीवन रसमय भी बनाते हैं। तो आगे एक प्रश्न पूछा है कि यह सोचना कैसे बंद करें कि दूसरे मूर्ख है। तब गुरुदेव कह रहे हैं बड़े प्यार से कि इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों तुम्हें सोचना बंद करना है? तुम समस्त संसार को मूर्ख समझ सकते हो और इसका लाभ ये होगा कि तुम मोह में नहीं फंसोगे। और अगर तुम सबको बुद्धिमान समझोगे ना, तो तुम मोह में फंस सकते हो। तुम्हारे भीतर जुड़ाव महसूस हो सकता है, तुम उनसे जुड़ना चाहोगे। इसीलिए तुम सबको मूर्ख समझ सकते हो, पर तुम स्वयं शांत और अविचलित रहो। तो कितना सुंदर सारांश भी इसमें से निकल कर आता है
कि ये ज्ञान पत्र के द्वारा गुरुदेव ने हमें क्या समझाया कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें भीतर से शांत और स्थिर रहना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्योंकि कई बार ना हमारे दुखों का कारण ही यही है कि हम लोगों से अपेक्षाएं लगाकर बैठ जाते हैं, और जब हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं और उनको दोषी ठहराना शुरू करते हैं। लेकिन जब जब हम ऐसा करते हैं तब तब क्या हो रहा है, हमारी ही नुकसान हो रहा है, हमारी ही आत्मिक शक्ति घट रही है। इसीलिए सबको आशीर्वाद देना शुरू कर दो, सबको ब्लेसिंग करो। और जितना तुम सेंटर्ड रहोगे ना, उतना ही तुम अपनी आजू बाजू में जिस तरह के भी लोग हो ना, उनको सहने का धैर्य तुम्हारे भीतर होगा। यही ज्ञानी के लक्षण हैं। और बस ये ध्यान रखो कि कुछ भी हो जाए, अपने मन को संभाले रखना, उसको विचलित मत हो देना, शांत रहो, स्थिर रहो, है कि नहीं। तो बहुत सुंदर ज्ञान पत्र है आज का ये। जैसा तुम मुझे सम्मान देते हो वैसा ही सबको दो। जय गुरुदेव।